हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, माय नेम इज़ सिद्धार्थ एंड आई वेलकम यू टू दी ऑनलाइन गुरुकुल क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी। मनी आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है और ये क्लास 12th का है, राइट। टॉपिक बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको अच्छे से समझो और इसको अपनी डे टू डे लाइफ पे अप्लाई करो तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो एज यू कैन सी इन दिस प्रेजेंटेशन ऑन द स्क्रीन, ये आपके सामने जो बहुत सारे नोट डॉलर हैं ये आपका मनी है। अब देखो, कई लोगों की ये भ्रांति होती है, कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी होती है कि मनी का मतलब क्या है, सिर्फ नोट। नहीं, आप जानते हो मनी का मतलब सिर्फ नोट नहीं होता। मनी का मतलब होता है वो कोई भी चीज़ जो आपको कोई सामान खरीदने में या बेचने में मदद कर दे। सही बात है। हाँ, देखो, जो नोट है, जो सिक्के हैं, उनको तो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है एज अ मनी एक्ट करने की। वो एक लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड हैं, राइट। पहले जो पुराने 500 और 1000 के नोट चलते थे वो तब के थे क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ने उनको पावर दे रखी थी। जैसे ही गवर्नमेंट ने पावर छीनी, डिमोनेटाइजेशन हुआ, वैसे ही क्या हो गया, पुराने नोट बिल्कुल रद्दी, कागज़ थे सिर्फ। और अब जो नोट आ रहे हैं, भले ही वो रंग बिरंगे से लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि चूरन की जो पुड़िया होती है उनके अंदर नकली नकली नोट से दिखते हैं। आई एम सॉरी, बुरा मत मानिएगा कोई भी, बट जो सच लगता है वो है। बट स्टिल, कुछ भी हो, कैसा भी हो, बट गवर्नमेंट ने उसको एक मनी की पावर दी है और वो भी एक मनी की तरह काम करता है। सो अगर एक नॉर्मल डेफिनेशन बोलूँ मैं, तो मनी का मतलब होता है मनी इज एनीथिंग विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने मनी उभर के आया और मनी की एक सिंपल सी मीनिंग, मनी वो कुछ भी हो सकता है जिसको आम जनता एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। इंडिया में हो तो इंडिया की रुपीस तो चलेगी ना भाई, कहीं और जाओगे वहाँ की करेंसी चलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग उस करेंसी को जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ डॉलर चलाओगे तो कौन लेगा? चलो डॉलर ले भी लिया, अगर यहाँ अगर कोई और कंट्री का चलाओगे तो कौन लेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पब्लिक उसको नहीं जानती। तो कोई भी ऐसी चीज़ जनरली एक्सेप्टेबल होती है पब्लिक द्वारा, वो मनी कहलाती है, वो मनी की तरह काम करती है। ओके, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एसेट्स विदाउट लूजिंग इट्स टाइम एंड वैल्यू। मनी बेटा एक और स्पेशलिटी होती है। मनी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी और एसेट्स को खरीदने में आपकी हेल्प करती है और मनी के ऊपर ना तो किसी वक्त का ना किसी और चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शंस में मनी की वैल्यू ज़रूर थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है, बट ओवरऑल मनी है तो वो मनी ही रहेगी जब तक कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में वो चेंज ना हो जाए, वो बात अलग है। बट नॉर्मल कंडीशन में जनरली मनी तो मनी है, राइट। बार्टर सिस्टम, तो बच्चों ये पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आपने कुछ पुरानी मूवीज़ देखी हो, जैसे मोहनजोदारो अगर मूवी देखी हो आपने, उस मूवी के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसके अंदर जो बिजनेस था, जो बाजार था, उसमें लोग वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं को एक्सचेंज कर रहे थे, आदान प्रदान कर रहे थे। इसे कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। इन इंग्लिश वी कैन से दैट बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। सो पुराने ज़माने में जब तक मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तब क्या चलता था? बार्टर एक्सचेंज, राइट। इसको सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता था, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। एक हाथ कमोडिटी दो, एक हाथ कमोडिटी लो। बट बार्टर सिस्टम में कई सारी दिक्कतें थी और वो दिक्कतों की वजह से फिर एक पॉइंट पे आके लोगों को बार्टर सिस्टम से हटना पड़ा, बार्टर सिस्टम को छोड़ना पड़ा, चेंज करना पड़ा, ठीक। तो बार्टर सिस्टम, अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ कमोडिटी दे रहा है और बदले में वो इंसान भी उसको एक कमोडिटी ही देगा और कुछ नहीं, क्योंकि मनी उस वक्त नहीं हुआ करती थी। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की कुछ डिफिकल्टीज थी, जैसे कि पहले एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली आपकी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि मान लो मुझे चाहिए एक शूज़ और सामने वाला एक शू मेकर है, मैं उसके पास चावल लेके जा रहा हूँ और कह रहा हूँ भाई मुझे जूते दे दो। वो व्यक्ति जूते नहीं दे रहा, वो कह रहा है मुझे चावल चाहिए ही नहीं, अब मेरे पास तो चावल ही है देने को। अब वो व्यक्ति मुझे कह रहा है कि नहीं भाई मैं चावल के बदले में शूज़ एक्सचेंज नहीं करूँगा, और यहाँ पे हमारा डील कैंसिल हो गई। तो पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम में ये बड़ी दिक्कत आती थी कि मुझे एक ऐसा प्रॉपर व्यक्ति, एक सूटेबल व्यक्ति मिले जिसको वही चीज़ चाहिए जो मेरे पास है और जिसके पास चीज़ है वो ही मुझे चाहिए। ये कोइंसिडेंस होना बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। दूसरी चीज़ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति मुझे मिल भी गया
कि जो मेरे चावलों के बदले में अपने जूते देने को तैयार है, बट एक जोड़ी जूते के बदले में कितने किलो चावल दें, ये दूसरी समस्या आ गई। मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई 1 किलो चावल ले लो, मुझे जूते दे दो या चप्पल दे दो। वो कह रहे नहीं जी नहीं, मैं तो 5 किलो लूँगा। अब हमारे बीच में बहस हो गई। तो यहाँ पे बहस का सोल्यूशन क्या रहा? इस बहस का सोल्यूशन ही नहीं निकला, क्योंकि वो क्वांटिटी जो कह रहा था वो मुझे सूट नहीं कर रही थी, जितनी मैं क्वांटिटी देना चाह रहा था वो नहीं लेना चाह रहा था। तो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी। हम प्रोडक्ट्स को आपस में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, कितना प्रोडक्ट कितने के बदले में एक्सचेंज होगा। तीसरा पॉइंट, डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। बच्चों, पुराने ज़माने में देखो ना कोल्ड फैसिलिटी, ना स्टोरेज फैसिलिटी, ना प्रॉपर गोदाम थे, कुछ नहीं था। अभी उगाओ और तुरंत बेच के आओ। ना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन था, एक एक गांव से दूसरे गांव में जाने में बैलगाड़ी से कई दिन का रास्ता लगता था, कई दिन का वक्त निकल जाता था। तो इतने टाइम में तो खाने पीने की चीज़ें तो बर्बाद हो ही जाती थी, सड़ जाती थी, खराब हो जाती थी। इसी वजह से बार्टर सिस्टम के अंदर हम गुड्स को स्टोर नहीं कर पाते थे, क्योंकि स्टोरेज के टाइम पे कई नुकसान ऐसे हो जाते थे, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि वो चीज़ें बर्बाद हो जाती थी और नुकसान होता था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसकी मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ ये टॉपिक। मान लीजिए कि एक किसान है और एक ज़मींदार है। किसान गया ज़मींदार के पास, कहा बाबूजी मेरे को कुछ अनाज दे दो, अनाज नहीं, मेरे को थोड़े बीज दे दो, कुछ इक्विपमेंट्स दे दो और मेरे को एक ज़मीन दे दो, मेरे को ये चीज़ें दे दो। वो पूरी लिस्ट बता दी। ज़मींदार ने कहा ठीक है भाई दे दूंगा, बट मेरा क्या फ़ायदा? किसान ने कहा कि आप मेरे को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करो, मैं मेहनत करूँगा, पूरा खेत जोत दूंगा और जो भी अनाज उगेगा उसमें से 80% आप रख लेना, 20% मुझ गरीब को दे देना। ज़मींदार ने कहा ठीक है। ज़मींदार ने उसको जो जो चीज़ बोली सब ज़मींदार ने प्रोवाइड करवा दी। अब उस किसान ने पूरी मेहनत करी और पूरा खेत बीज बो दिए, सब कुछ कर दिया। अब वेट कर रहा है बारिश आने की और अनाज उगने की। अनफॉर्चुनेटली बारिश ही नहीं आई। यहाँ पे किसान परेशान, वहाँ पे ज़मींदार परेशान। अब ज़मींदार किसान से कह रहा है कि मेरे को मेरा हिस्सा दे। किसान ने कहा भाई बाबूजी मालिक मैं कहाँ से दूँ आपको हिस्सा, मेरे पास भी कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पाई, ज़मींदार को उसकी पेमेंट नहीं मिल पाई और जो वादा किया था किसान ने पेमेंट देने का, किसान अपनी वादा नहीं पूरा कर पाया, उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम भी बड़ी आती थी कि फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट या पार्ट पेमेंट करना बड़ा मुश्किल होता था बार्टर सिस्टम में। और नेक्स्ट आपका डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। पुराने ज़माने में वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ी मुश्किल थी, बड़ी महाभारत थी, क्योंकि वस्तुएं ऐसी होती है कि उनके लिए पूरा एक आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी चाहिए होता था, बुलक कार्ट या बुल कार्ट या हॉर्स कार्ट चाहिए होता था। और वही रिक्वायरमेंट के लिए किसान को फिर किसी और से कुछ लेना पड़ता था, किसी और कुछ देना पड़ता था और बड़ी सिरदर्दी थी। तो चीज़ों को स्टोर करना, चीज़ों को ट्रांसफ़र करना वाकई में बहुत मुश्किल था। तो ये सारी कमियां बार्टर सिस्टम में थी, जिस वजह से बार्टर सिस्टम को फाइनली हटाया गया। और जैसे आपको पता है, जैसे बार्टर सिस्टम हटा वैसे मनी ने जगह ले ली। तो बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज़ थी, मनी ने वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर दिया, राइट। जैसे कि मनी के फीचर्स, मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी, मनी ड्यूरेबल होता है। मनी को सेफ एनवायरनमेंट में रख दो, कभी मनी खराब नहीं होती, लंबे लंबे समय तक चलती है। आप देखो अभी भी आपको ऐसे पुराने सिक्के मिल जाएंगे जो 150 साल 200 साल तक पुराने होते हैं और आज भी उनकी कंडीशन काफ़ी हद तक सही रहती है। क्यों? क्योंकि वो ड्यूरेबल है, वो एक ऐसे मेटल से बने जो ड्यूरेबल है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी आज के टाइम में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप मनी की मदद से कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी से आज आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं। आपको 1 किलो सामान चाहिए ले लो, आपको 10 किलो सामान चाहिए ले लो, आपको दूध लेना है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी खरीदनी है, किसी भी क्वांटिटी में खरीदनी है, मनी कैन मेक यू बाय एनीथिंग विच यू वांट। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी कैन इजिली बी स्टोर्ड। मनी आप बैंक में रख लो, अपने पॉकेट में रख लो, अपने सेफ में रख लो, कहीं भी रख लो, इजीली मनी स्टोर हो जाता है। और साथ साथ में मनी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आज तो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन आप लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर देते हो, बट मनी इतना 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए आप आराम से एक जगह से दूसरे ले जा सकते हो, ईजिली स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी है, यानी मनी की मदद से आप कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स वगैरह ईजिली कर सकते हो, फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हो।
तो बच्चों ये थे मनी के फीचर्स और ये मैंने थोड़ा आपको मनी के बारे में बताया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ like this video, share with your friends, and please do comment and subscribe to the channel The Online Gurukul. I'll see you in the next time. Take care. Bye bye.